हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो इन द XYZ टीवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया एक न्यू वीडियो, तो बने रहिएगा एंड तक। ऊंची ऊंची इमारतें हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रहने के लिए बनाई गई ये इमारतें बेहतरीन इंजीनियरिंग और डिज़ाइन का जीता जागता नमूना है। आज शहर के इन शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों की वजह से विकसित होते जा रहे हैं। वहीं शहर की भीड़ में लोगों को रहने के लिए कम जगह अच्छे फ्लैट और घर भी उपलब्ध हो रहे हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब बुर्ज खलीफा को दिया जाता है, तो दुबई में मौजूद है। ये इमारत अपनी अलग बनावट और ऊंचाई के लिए काफ़ी मशहूर है, जिसकी कुल लंबाई 829 मीटर है। इसमें कुल 163 फ्लोर हैं। दुबई में ऐसी कई ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद हैं लेकिन बुर्ज खलीफा की बात ही निराली है। इसी तरह प्राचीन काल में भी राजा महाराजा ऊंची इमारतों का निर्माण करवाते थे। दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार की गिनती इतिहास की सबसे ऊंची इमारतों में की जाती है। इन ऊंची इमारतों से शहर का खूबसूरत और मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन क्या हो अगर धरती पर बुर्ज खलीफा या कुतुब मीनार से भी कई ऊंची इमारत का निर्माण किया जाए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी ही इमारत जहाँ से आप सिर्फ न ये शहर को देख सके बल्कि पूरी धरती और अंतरिक्ष का खूबसूरत नज़ारा और अविश्वसनीय नज़ारा देख सकें। एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी खिड़की के झांकने पर आपको सड़क नहीं बल्कि बादल, उल्का पिंड और आसमान में तैरते हुए पत्थर दिखाई दे। यह सब किसी खूबसूरत कल्पना से कम नहीं लगता। लेकिन आज हम आपको इसी तरह की ऊंची इमारतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर धरती पर बन गई तो आपका और आपके पूरे जीवन की पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या हो अगर धरती पर 1 अरब मंजिला इमारत का निर्माण किया जाए। जापान के टोक्यो शहर में मेगा सिटी पिरामिड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस विशाल संरचना को खड़ा करने के लिए लगभग 10 लाख लोग काम करेंगे। इस विशाल पिरामिड की ऊंचाई 204 मीटर है, जो मिस्र की गीजा पिरामिड से भी ऊंची 5 गुना बड़ा है। ये परियोजना के तहत अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस पिरामिड को बनाने का काम साल 2030 में शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी इस इमारत को खड़ा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री और पैसा नहीं है। अगर मेगा सिटी पिरामिड बनकर तैयार हो जाता है तो ये दुनिया के मानव संरचना का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा। इस इमारत में लगभग एक साथ लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग फिट हो सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर इस ऊंची वाली इमारत में 10 लाख लोग फिट हो सकते हैं तो एक अरब मंजिला इमारत में कितने लोग फिट होंगे। किसी भी बिल्डिंग या इमारत को बनाने के लिए सबसे पहला उसका बेस यानी निचला हिस्सा मजबूत करने की ज़रूरत पड़ती है। इमारत जितनी ऊंची होगी, धरती के नीचे उसका बेस उतना ही मजबूत करना होगा, नहीं तो बड़ी इमारत ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और न ही सुरक्षा के लिए लिहाज हो सकेगी। तो अगर 1 अरब मंजिला इमारत बनवानी है तो मजदूरों को लगभग 10 लाख मंजिल के बराबर धरती के अंदर एक मजबूत बेस तैयार करना होगा ताकि वह बिल्डिंग का भार उठा सके। इसके लिए कई लाख टन लोहा, सीमेंट, कंक्रीट आदि की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि 10,000 और 1 लाख मंजिला इमारत करने के लिए इंजीनियर्स को क्या करना होगा। बुर्ज खलीफा के इंजीनियर विलियम बेकर की माने तो अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वाली यानी 8,848 मीटर ऊंची इमारत का निर्माण करें तो उसका बेस 4,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला होना चाहिए। इससे ही बिल्डिंग को मजबूती से खड़े होने की ताकत मिलेगी। इसके अलावा बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए मजबूत पिलर्स और की ज़रूरत होगी ताकि बिल्डिंग में किसी प्रकार का झुकाव ना आए। माउंट एवरेस्ट जितनी एक इमारत लगभग 10,000 फ्लोर होंगे। हालांकि इतनी ऊंची बिल्डिंग तैयार करने के लिए सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि क्या ये वह तेज़ और ताकतवर तूफान को झेल पाएगी। अगर कोई तेज़ तूफान बिल्डिंग से टकराएगा तो हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग एक झटके में ज़मींदोज़ हो जाए। इसीलिए इतनी लंबी बिल्डिंग को हर परिस्थिति में खड़ा करने के लिए उसका शेप पिरामिड, त्रिकोण या फिर अंडाकार रखना होगा ताकि तेज़ हवा टकराने से वह गिर न जाए। वहीं सीधी खड़ी इमारत तूफान आने की स्थिति में जल्दी गिर जाती हैं। यही नहीं, इतनी ही बड़ी इमारत को सिर्फ सीमेंट से बनाना ही संभव नहीं। इसीलिए उसे बनाने के लिए हमें एक ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना होगा जो स्टील से 3 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। इस ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम
से बिल्डिंग तैयार करने का मतलब ये होगा कि आप उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। इसमें मौजूद तत्व तूफान को, तेज हवा जैसी प्राकृतिक आपदाओं को आसानी से झेल सकते हैं। इस तरह 10,000 मंजिला इमारत तैयार हो जाएगी। अब जानते हैं 1 लाख मंजिला इमारत बनाने के लिए हमें कैसी तैयारी करनी होगी। अगर कोई 1 लाख मंजिला इमारत का निर्माण करने का फैसला लेता है तो उस बिल्डिंग को सबसे ऊपरी हिस्सा स्पेस को लगभग छू जाएगा। यहाँ से आपको अंतरिक्ष में घूमती हजारों सैटेलाइट, हवा में तैरते लाखों पत्थर और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भी आसानी से दिखाई देगा। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे वह लाखों पत्थर इमारत को कैसे खड़ा होने देंगे, क्योंकि उनके घूमने से बिल्डिंग को नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों ने एक यंत्र तैयार किया है जो काफ़ी हद तक मछली पकड़ने वाले जाल से की तरह लगता है। इस यंत्र का नाम रिमूव डेब्राइज है, जिसके जरिए अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे को हटाया जा सकता है। रिमूव डेब्राइज वैज्ञानिकों का परीक्षण भी किया है जिसमें ये सफल हुए हैं। इसीलिए इस यंत्र के जरिए अंतरिक्ष में घूम रहे मलबे को हटाया जा सकता है, जिसके बाद ट्रांसपेरेंट एल्यूमीनियम के जरिए 1 लाख मंजिला इमारत को आसानी से खड़ा किया जा सकता है। इस इमारत को बनने के लिए आप अंतरिक्ष में खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें कई लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। अब जानते हैं कि 1 अरब मंजिला इमारत बनाने के लिए इंजीनियर्स को कौन कौन सी तिड़कम लगानी होगी ताकि वह आसानी से खड़ी भी हो सके और प्राकृतिक चीज़ों को झेल भी सके। अगर वैज्ञानिक रिसर्च की माने तो धरती पर मौजूद तमाम चीज़ों के इस्तेमाल करके भी इंसान 1 अरब मंजिला इमारत की आधी बिल्डिंग भी तैयार नहीं कर सकता है, क्योंकि धरती में इतनी बड़ी इमारत का भार झेलने के लिए पावर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 1 अरब मंजिला इमारत बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिक्स और मैग्नेटिक स्रोत भी नहीं है। इसीलिए अगर हम ऐसी कोई इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो वो सूर्य के एनर्जी लेनी होगी, जिसके लिए वैज्ञानिकों को सूर्य के चारों तरफ डेजोन फेरे बनाकर उसकी एनर्जी लेनी होगी। यही नहीं, इस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए कंक्रीट और पत्थर जैसी चीज़ों की खपत पूरी करने के लिए दूसरे ग्रहों से मदद लेनी होगी। दूसरे ग्रहों पर मौजूद चट्टानों और पत्थरों को धरती पर आयात करना होगा, क्योंकि हमारी धरती पर मौजूद पत्थर और कंक्रीट 1 अरब मंजिला इमारत बनाने के लिए काफ़ी नहीं होंगे। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा और कंक्रीट के साथ कई टन लोहा, ट्रांसपेरेंट एल्यूमीनियम और लाखों मजदूरों की ज़रूरत होगी। इसके अलावा बिल्डिंग को बनाने के लिए कई अरब खरब पैसा, समय और मेहनत लगेगी। तमाम चीज़ों के बाद ये बिल्डिंग आखिरकार बनकर तैयार हो जाएगी तो उसका अनुभव हर चीज़ को चकित कर देगा। ये बिल्डिंग अपने आप में एक अलग दुनिया होगी जिसमें पूरी दुनिया आसानी से समझ सकती है। चूँकि इस बिल्डिंग की ऊंचाई अंतरिक्ष तक होगी, इसीलिए उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए इमारत के चारों तरफ आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर का निर्माण करना होगा। यही नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग होने की वजह से यहाँ के हर हिस्से का टेस्ट एटमॉस्फेयर अलग होगा। अगर इस इमारत के लिए हर फ्लोर की हाइट 5 मीटर रखी जाए तो उस हिसाब से बिल्डिंग की कुल लंबाई 50 लाख किलोमीटर होगी। इस बिल्डिंग की वजह से चांद और पृथ्वी की कई दूरी गुना कम हो जाएगी। इस अरब मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर, सबसे ऊंची फ्लोर तक जाने में शायद आपको अपनी नानी याद आ जाए। जी हाँ, जिस इमारत में पूरी दुनिया की आबादी समा सकती है, उसके टॉप फ्लोर तक पहुंचना बच्चों का खेल तो नहीं है। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए आपको बड़ी सीढ़ी या लिफ्ट की ज़रूरत नहीं हो, बल्कि रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक रॉकेट के ज़रिए ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगभग 90 घंटे का समय लगेगा, और अगर आप सीढ़ियों से ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 30 अरब या उससे भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। मान लीजिए आप 1 सेकंड में 3 सीढ़ी चढ़ते हैं तो भी आपको टॉप फ्लोर तक पहुंचने में 310 साल का लंबा समय लग जाएगा। इतने सालों में आपको जिंदा रहेंगे या इमारत की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ देंगे, ये तो तभी पता चल पाएगा जब ऐसी बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। इसी के साथ वीडियो कर दें एंड, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आपको तो मिलती रहे।